जय श्री कृष्ण। आज दिनांक 16/10/2020 में आपका फिर स्वागत। और मैं आपको पाठ नंबर 3 के नादान दोस्त के कुछ प्रश्न उत्तर और कुछ शब्दार्थ दे रहा हूँ। कृपया अपने कॉपी में नोट करें और याद करें उनको। सबसे पहला कार्निश शब्द दिया हुआ है। कार्निश का अर्थ होता है दीवार का सबसे ऊपरी भाग का बाहरी निकला हुआ हिस्सा, ऊंची ताक, यानी जिसको हम छजा बोलते हैं। हमारे भाषा में क्या बोलते हैं? छजा। दूसरा दिया हुआ है शुद्ध चेतना याद करना। क्या है शुद्ध का मतलब? क्या होता है? चेतना या याद करना। तीसरा दिया तसली यानी दिलासा, तसली या यानी दिलासा। फिर होता है पर यानी पंख। फिर दिया हुआ है पेचीदा, पेचीदा मतलब कठिन। क्या होता है? कठिन। जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। क्या होता है? जानने की इच्छा। अधीर, उतावले, बेचैन। क्या होता है? उतावले, बेचैन। अंदाजा, अनुमान। क्या है? अंदाजा का अर्थ क्या होता है? अनुमान। प्रस्ताव, प्रस्ताव का मतलब होता है बातचीत का विषय या मुद्दा। प्रस्ताव मतलब क्या होता है? मुद्दा या बातचीत का विषय। हिमकत, हिमकत का मतलब तरीका या उपाय। क्या होता है? तरीका या उपाय। हिफाजत यानी सुरक्षा। हिफाजत मतलब क्या होता है? हिफाजत, सुरक्षा। कसूर यानी गलती, अपराध। कसूर का मतलब क्या है? गलती या अपराध। छोटी, छोटी छड़ी यानी छोटी लाठी, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छोटी। और तरस आना, दया आना, ये एक मुहावरा भी है। क्या है? तरस आना मुहावरा भी है, दया आना। अफसोस यानी पछतावा। सत्यानाश करना, सब कुछ नष्ट कर देना। क्या कर देना? सब कुछ नष्ट कर देना। ये थे शब्दार्थ। और मैं अब आपको इसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन भी आप पढ़ेंगे और ध्यान से याद करेंगे। पहला दिया हुआ है प्रश्न, छोटा क्वेश्चन दिया है ABCD, जिसमें से एक आपको भरना है और अधिकतर बच्चे को मालूम है इसमें। ठीक है। कार्निश तक पहुंचने के लिए केशव ने किस पर चढ़ा? कार्निश पर चढ़ने के लिए यानी छज्जे पे चढ़ने के लिए, ऊंची ताक पर चढ़ने के लिए उसने किस का प्रयोग किया? चढ़ने के लिए केशव ने किस प्रकार चढ़ा या किस क्या चीज़ का प्रयोग किया? इसमें 4 चीज़ दी हुई है। दीवार है, दूसरा बे में स्टूल है, फिर चौकी पर, फिर कुर्सी पर। तो इसमें वैसे स्टूल है, आपको भरना है बे। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है श्यामा का ध्यान बार बार कहाँ चला जाता था? कहाँ चला जाता था? कार्निश पे, स्टूल पर, या टोकरी पर, या चौकी पर। किस पर? चौकी पर। चारों में से ए बे से दे में से भरना है। वैसे इसमें कार्निश आंसर है, फिर भी आपको, ठीक है, मैं भर नहीं रहा हूँ, आपको खुद को भर के भेजना है। कार्निश पर चिड़िया के कितने अंडे थे? 4 थे, 2 थे, 3 थे, 5 थे। इसमें वैसे उत्तर है 3। ठीक है, और आपको भरना है। केशव ने तीनों अंडे रख दिए। कहाँ रख दिए थे? किस पे रख दिए थे? टोकरी में रखे, या तिनकों पे, या घोंसले में, या फिर चित्रों की गद्दी, यानी चित्रों की गद्दी बनाकर रखा। नहीं, उन्होंने कहाँ रखा? चित्रों की गद्दी में। इसमें आपको दे भरना है। अब आगे मुँह सामने खाली जगह, खाली जगह दी हुई है जिसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। अंडों को देखने के लिए वे हो उठते थे अधीर या अचेत। अधीर हो उठते थे। श्यामा प्याली और क्या ले आई थी? चावल भी ले आई थी। क्या ले आई थी? चावल। दूध छूने से चिड़िया के अंडे क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं। क्या होते हैं? गंदे हो जाते हैं, इसलिए उसको चिड़िया सेती
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट, चिड़िया ने केशव के घर में कहाँ पर अंडे दिए थे? सीधा उत्तर है कार्निश। कार्निश पर चिड़िया ने कितने अंडे दिए? 3 अंडे। चिड़िया के अंडे कब गंदे हो जाते हैं? आदमी के द्वारा छूने से चिड़िया के अंडे क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं, यानी किसी मनुष्य या आदमी या किसी के द्वारा छूने से। केशव को कैसा दोस्त बताया गया? नादान दोस्त। कैसा बताया गया? क्योंकि उन्होंने नादान की थी इसलिए नादान दोस्त बताया गया। श्यामा ने केशव को कहाँ चढ़ने के लिए कहा था? कार्निश पर। कहाँ? कार्निश पर। केशव ने कार्निश पर क्या देखा? क्या देखा? थोड़े से तिनके बिछे हुए थे और उन पर 3 अंडे दिए हुए थे। क्या दिए हुए थे? सिर्फ 3 अंडे दिए हुए थे। केशव ने क्या नादानी की थी? केशव ने चिड़िया के अंडे हाथ से छू लिया था। क्या कर लिया था? केशव ने चिड़िया के अंडे हाथ से छू लिया था। केशव को किस बात का अफसोस होता रहा? अंडों को छूने तथा अंडे विनाश के कारण। किसका? अंडों को छूने तथा अंडे विनाश के कारण। क्योंकि उसके अंडे छू लिया इसलिए चिड़िया ने अंडे गिरा दिए थे और इसलिए उसका क्या हो गया था? विनाशन, टूट फूट गए थे, यानी नाश हो गया था। इसलिए इस बात का उसको अफसोस है, दुख था। क्या था? अफसोस है, दुख था। केशव ने कार्निश तक कैसे पहुंचा? ये प्रश्न पहले भी दिया हुआ है और भी। और कैसे पहुंचा? केशव ने पहले तो स्टूल पर चढ़ा। किस पर चढ़ा? स्टूल पर। जब उससे भी काम नहीं चला, यानी वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो वह नहाने की चौकी लाया। क्या लाया? नहाने चौकी। और उसे स्टूल के नीचे रखा। किसके नीचे रखा? स्टूल नीचे। फिर उस पर चढ़कर कार्निश तक पहुँच गया। किस तक पहुँच गया? कार्निश तक पहुँच गया। कार्निश बोलो छज्जा। क्या होता है? छज्जा। छज्जे तक पहुँच गया। आगे देखिए, केशव ने चिड़िया के अंडों को किसके ऊपर रखा? केशव ने चिड़िया के अंडों को किसके ऊपर रखा था? तो इसमें केशव ने श्यामा से चित्र या पुरानी धोती के एक टुकड़ा मंगवाया। किसका? पुराने कपड़े, चित्र फटे होते हैं ना घर में, वो या पुरानी धोती जिसको हम साड़ी बोलते हैं। फिर उसने उसके कई तह करके और गद्दी बनाई। गद्दी होती है ना, उसकी तरह गद्दी बनाई और जैसी बनाई, गद्दी जैसी बनाई, और उसे बिछा कर उसके ऊपर चिड़िया के अंडे रख दिए। क्या रख दिए? चिड़िया के अंडे रख दिए। प्रश्न नंबर 11वां, माँ ने अंडों के दूध टूट जाने पर केशव से क्या कहा? माँ ने अंडों के टूट जाने पर केशव से क्या कहा? माँ ने केशव से कहा कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं। और चिड़िया फिर उनको अंडों को सेती नहीं है, यानी उसको रखती नहीं है और स्वयं उन्हें गिराकर नष्ट कर देती है। यानी स्वयं उसको क्या करती है? गिराकर नष्ट कर देती है। नादान दोस्त कहानी से, नेक्स्ट सवाल 12वां, केशव किस बात को याद करके कभी कभी रो पड़ता था? केशव इस बात को याद करके कभी कभी रो पड़ता था कि उसने चिड़िया के अंडों की हिफाजत करने के जोग में उनका सत्यानाश कर डाला। यानी उसने बड़ी नादानी की, यानी उसके हिफाजत रक्षा करने के कारण भी उसने क्या कर डाला? नाश कर डाला, सत्यानाश, तोड़ फोड़ डाला।
नादान दोस्त का निश्चय हमें क्या शिक्षा मिलती है? नादान नासमझी से किया गया काम ठीक नहीं रहता है। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की सुरक्षा के सारे उपाय किए, परंतु इससे उनका सत्यानाश हो गया, यानी नाश हो गया। और मनुष्य को जीव जंतु के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें किसी भी जीव जंतु का जीवन में हमें हस्तक्षेप नहीं, उन्हें अपनी जीवन स्वतंत्रता जीने देना चाहिए। क्या देना चाहिए? जीवन स्वतंत्रता जीने देनी चाहिए। केशव और श्यामा को नादान क्यों बताया गया? क्योंकि केशव और श्यामा को अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं था। क्या नहीं था? अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं था। वे अबोध और नासमझ थे। चिड़िया के अंडों को लेकर जिज्ञासा रखते थे और उनकी सुरक्षा करना चाहते थे। वे यही जानते थे कि उनके छूने से अंडे गंदे हो जाएंगे और चिड़िया उन्हें नीचे गिरा देगी। इस गलती के कारण केशव श्यामा को नादान बताया। क्या बताया? नादान। एक पार्ट नंबर 6 ख़त्म हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगा। चांद से थोड़ी गपें, वो कल पढ़ाया जाएगा। 16, 10, 20।